जय जय श्री राम। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी देशवासी उस पुनीत आत्मा, दिवंगत आत्मा, परमात्मा के स्वरूप आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की लालच नहीं किया, जीवन की लालच नहीं किया, हमारे भारत के सुनहरे भविष्य के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की धर्म को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन वास्तविक श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम स्वतंत्रता के अर्थ को, उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो वो आत्माएं, दिवंगत आत्माएं तड़प रही हैं, देख रही हैं हमारी तरफ कि उनके हम उद्देश्य को पूरा करने की आस में। किससे हमें स्वतंत्र कराया उन्होंने, किससे हमें स्वतंत्र होना है, ये हमें स्वतंत्रता का अर्थ समझ लेना चाहिए। उस समय अंग्रेजी शासन थी, तो क्या अंग्रेज विकास नहीं कर रहे थे? अंग्रेज भी विकास कर रहे थे। तमाम रेल लाइनें बनाई, पुल बनाए और बहुत से कार्य उन्होंने किया। लेकिन वो जो विकास कर रहे थे, अपने लालच को पूरा करने के लिए कर रहे थे। देश को पर अत्याचार, देश को लूटने के लिए कर रहे थे। हमारे देश के नौजवानों को नौकरी उस समय भी वो दे रहे थे। सिर्फ 1 लाख अंग्रेज थे, बाकी तो उनके शासन, प्रशासन, सभी सेना की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं में भारत के ही लोग थे, जो उनके व्यवस्था के आकर्षण में थे। माया का जो भ्रम जाल है, माया ही दुख का कारण है। माया के भेद से जो पार होता है, माया के भ्रम जाल में वो भी फंसे थे, अंग्रेज भी माया जाल, लालच के, और हमारे देशवासियों को उसी लालच में, माया के माया जाल में, माया ये जो भ्रम है, भ्रम दूर हो जाए तो हर व्यक्ति में भगवान नजर आता है, हर व्यक्ति भगवान के समान हो जाता है। और अगर भ्रम फैलाया जाए, भ्रमित रहे, तो हर व्यक्ति अपने जीवन का दुरुपयोग करता है। इसलिए वास्तविक जो श्रद्धांजलि है, आज भी वही व्यवस्था। अंग्रेज चले गए, लेकिन हमने उसी अंग्रेजी व्यवस्था से प्रेम करना सीख लिया। तो ये वास्तविक श्रद्धांजलि नहीं है। जो स्वतंत्रता का अर्थ है, जब माया के भेद से छूटने का अर्थ स्वतंत्रता है। मोह के भ्रम से, मोह से ही काम, क्रोध, लालच होता है। इस भ्रम से छूटने पर ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और इसी भ्रम को
अंग्रेज भी भ्रमित थे और यही भ्रम वो फैला रहे थे, हमारी परंपराओं को तार तार कर रहे थे। इसीलिए अमर शहीदों ने, वो भी चाहते तो उन्हीं का विकास का हिस्सा बन करके अपने सुख सुविधा लालच को पूरा करते, जैसा कि आज के हमारे शासन प्रशासन नेतागण करते हैं। वो तो वास्तव में अपने देश भक्त थे, यहाँ की लूट करके अपने देश की जीडीपी बढ़ा रहे थे, क्योंकि भारत की जीडीपी उस समय सबसे ज्यादा थी। इसलिए हमें स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। जब जब भोई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जो जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेन सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि सज्जन कर पीरा। वो अमर शहीद हमारे परम पुरुष, परम मुनि, आदि पुरुष, मर्यादा पुरुष सभी ने हमें जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चल करके हम उनके उद्देश्यों की रक्षा करके आहार की शुद्धिकरण, व्यवहार की शुद्धिकरण, आहार पर संयम, विचार पर संयम, वाणी पर संयम, इंद्रिय संयम, प्रकृति को संयम, उस माया को अपनी शक्ति बनाने की जो हमें उक्ति दी है, संगनी बनाने की उक्ति दी है, और उस माया का संरक्षक, प्रकृति के संरक्षक जो प्राण के स्वरूप में परमात्मा है, ये प्राण हमको संभालता है, हमारे शरीर को संभालता है। इस प्राण की गति को हम संभाले, संयमित करके, नियमित करके। जो माता पिता गुरु बंधु जो भी व्यवस्थाएं हमें संरक्षित करती हैं, हमें संभालती हैं, उन्हें हम संभालें, प्रकृति को संभालें, प्रकृति के हम संरक्षित बने, संरक्षक बने, धरती के संरक्षक बने, तब वास्तव में हम स्वतंत्रता के अर्थ को पूरा कर पाएंगे। इस लालच, जो लालच में फंसे हुए हैं सुविधा भोगी लोग, सबसे ज्यादा हमारी चिंता उन्हीं के लिए है, क्योंकि वो उनका लालच ही उनके ऊपर अत्याचार है। वो स्वयं ये लालच के कारण अपने प्राण की गति को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्राण की गति सामान्य से अधिक होती है तो वही बीमारी और विवाद पैदा करती है। इसलिए आने वाले समय में जितने भी सुविधा भोगी लोग हैं, लालच के चक्कर में पड़े हैं, जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उन्हीं का जीवन, उन्हीं का सम्मान संकट में पड़ने वाला है। 2024 से 2032 के बीच में आधा लोगों का जीवन संकट में होगा। 2035 से 44 तक ऐसे लोगों का जीवन लीला, ऐसे लोगों की व्यवस्था
इस धरती से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकृति की व्यवस्था है, जब परमात्मा की जो शक्ति है माया प्रकृति, जब मनुष्य उस शक्ति का दुरुपयोग करता है, माया का संरक्षण नहीं करता, तो माया अपनी शक्ति का प्रयोग करके धर्म का परिवर्तन करेगी। यही लालच ही व्यक्ति का शत्रु बन जाएगा। जो लोग आज साधन सुविधा जिनके पास नहीं है, जिन्हें लोग गरीब समझ रहे हैं, ये भी भ्रम टूट जाएगा कि इन 2044 तक ऐसा अनुभव आएगा कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित वही लोग हैं जिनके पास कम से कम साधन है, संसार के अर्थ का कम से कम लालच है, जो सरल जीवन सरस जीवन सुपाच्य आहार ले रहे हैं, वही अपने को धनवान समझें, ऐसा सिद्ध हो जाएगा 2044 तक। और जो जितने ज्यादा सुख सुविधा भोगी लालची लोग हैं, ये भी सिद्ध हो जाएगा, भ्रम टूट जाएगा कि दुनिया के सबसे निर्धन, सबसे गरीब, सबसे परेशान, सबसे ज्यादा उन्होंने अपने जीवन पर, अपने शरीर पर अत्याचार किया, अपने परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं ऐसे लोग, ये भी दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा। जय श्री राम।